Hello everyone, how are you all? Hope so you all are doing good. In the previous lecture, we have discussed about the different experiments performed in the molecular biology by the different scientists for proving that genetic material is DNA. डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आए। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या आया, दूसरा जो हमारा था बच्चे, वो हमारा एक्सपेरिमेंट था बच्चे, वो किसके बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के बारे में था। और तीसरा हर्षी चीज एक्सपेरिमेंट था, जिसने क्या कर दिया, जिसने ये प्रूव कर दिया जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए है, राइट। आज जो लेक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, वो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। कि कौन सी जेनेटिक मटेरियल के अंदर कौन सी मेन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, डीएनए के अंदर क्या वो हैं, क्या उसकी बेसिस पे हमने जेनेटिक मटेरियल को फाइंड आउट किया, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, properties of genetic material, DNA versus RNA. For easing discussion, it is clear that debate between proteins versus DNA as genetic material was unequivocal resolved by Hershey and Chase experiment. हर्षे और चीज एक्सपेरिमेंट से एक चीज क्लियर हो गई कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्या है, वो डीएनए ही है, बाकी कुछ नहीं है। दैट मीन्स जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इतनी बात किसने क्लियर कर दी बच्चे, हर्षी एंड चीज एक्सपेरिमेंट में, राइट। और उन्होंने क्या किया था बच्चे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का एक्सपेरिमेंट किया था, सल्फर का, जिसके ऊपर ग्रो करके देखा था, राइट। It become an established fact that DNA acts as genetic material। और यूनिवर्सल फैक्ट क्या बना बच्चे, कि जो डीएनए है हमारा वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। बट however in some it subsequently become clear that in some viruses, किसके अंदर बच्चे, वायरसेस के अंदर, वायरसेस कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। दैट मीन्स जब तक वो उनको कोई पर्टिकुलर होस्ट नहीं मिल जाता है वो नॉन लिविंग स्टेट में है। जैसे ही उनको पर्टिकुलर होस्ट मिल जाता है वो क्या कर देना शुरू कर देते हैं, रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रोजेनी को डबल करना शुरू कर देते हैं। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, आरएनए होगा। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस है, क्योबी बैक्टीरियोफाज है, एचआईवी है, ये सारे जो वायरसेस हैं, ये जो हमारा दिखाया हुआ है टोबैको मोजाइक वायरसेस है, ये क्योबी बैक्टीरियोफाज है और ये एचआईवी वायरस है। ये तीनों के अंदर क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा वो कौन करेगा, वो आरएनए करेगा। क्लियर है इतनी बात। अब वो मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है, उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ क्राइटेरिया उसके लिए डिसाइडेड है। वो क्राइटेरिया क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन पॉइंट आता है वो क्या आता है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट रेप्लिका। मतलब इसके पास इसके खुद की कैपेसिटी होनी चाहिए रेप्लिकेशन करने की। अब रेप्लिकेशन क्या होता है, मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, वो क्या कहलाता है, replication, the process of copying of DNA is known as replication, and every genetic material should be able to replicate itself, and DNA have that capability. Okay, it should be chemically and structurally stable। केमिकल लेवल की बात करें या स्ट्रक्चरल लेवल की बात करें, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी वो म्यूटेशनल चेंजेस को अडेप्टेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से इवोल्यूशन चलता रहे, राइट। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, यानी वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स को भी शो करना चाहिए, रिसेसिव कैरेक्टर्स भी आने चाहिए उसके अंदर, यानी टोटली मेंडेलियन कंसेप्ट को उसने एक्वायर करना होना चाहिए, राइट। Because of these rules of base pairing and complementarity, the nucleic acid, DNA and RNA have ability to direct their duplications। दोनों के अंदर बचे, डीएनए के अंदर भी और आरएनए के अंदर भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी बेस पेयरिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इजीली क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन्स फेल टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। अब प्रोटीन्स क्या नहीं कर सकते बच्चे, रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। ये बेसिक सी चीज थी कि प्रोटीन्स
क्यों नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं? क्योंकि वो क्या नहीं कर पा सकते बच्चे, वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आरएनए इज नॉट ए प्रोडोमिनेंट और एंड वेरी सुटेबल जेनेटिक मटेरियल। अब आरएनए को क्यों प्रेफरेंस नहीं दी गई एज कंपेयर टू द डीएनए? व्हाई डीएनए इज मोर dominant in case of genetic material as compared to the RNA? डीएनए वर्सेस आरएनए का कंसेप्ट, जो आरएनए है बच्चे वो हाईली रिएक्टिव स्टेट में रहता है, अनस्टेबल है। ड्यू टू अनस्टेबिलिटी उसको क्या है, प्रेफरेंस नहीं मिली। 2OH, टू सेकेंड पोजीशन के ऊपर क्या होता है बच्चे, वहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है एवरी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, आरएनए के अंदर, जो क्या है एक रिएक्टिव ग्रुप है, जो उसको लेबाइल और डिग्रेडेबल बना देता है, अनस्टेबल बना देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है बच्चे, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए, और उसको एज एन जेनेटिक मटेरियल प्रेफरेंस नहीं मिली। डीएनए सॉरी आरएनए इज ऑल्सो नोन एज कैटालिटिक because it function as enzymes, and therefore it is also known as ribozymes. Those RNA molecules which act as enzymes are known as ribozymes. Therefore, it is reactive and unstable. Uracil is present in case of RNA, while thymine is present in case of RNA. Is less stable as compared to the thymine, that is methyl uracil, and more stable as compared to the DNA. Right? RNA being unstable mutate at the fast rate. RNA unstable होता है तो फास्ट रेट पे म्यूटेट करेगा, बट हमें क्या चाहिए, स्लो म्यूटेशन चाहिए। वायरस इज हैविंग आरएनए जीनोम, वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए जीनोम होता है, और उसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, म्यूटेट इजीली करता है, इवॉल्व फास्ट करता है, इसलिए भी क्या है बच्चे, जो डीएनए है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिली। डीएनए मोर प्रोमिनेंट क्यों है बच्चे, क्योंकि ये क्या है, केमिकली एक तो लेस रिएक्टिव स्टेट में है, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है। और इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था बच्चे, ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था, वो प्रूव करता है कि डीएनए की स्टेबिलिटी क्या है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आरएनए। राइट, ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एडेनिन, थाइमिन और क्या है बच्चे, गुआनिन और साइटोसिन के पेयरिंग यहाँ पे दिखाई हुई है। जो बेस पेयर्स हैं वो अरेंज्ड है स्टैक लाइक मैनर में, और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या बना रहा है, ये बैकबोन को बना रहा है किसकी, डीएनए। राइट, now the next point, heat which killed the bacteria at least did not destroy some of properties of genetic material। यानी हीट का इफेक्ट नहीं है, तो ये स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी को बता रहा है डीएनए की। नाउ कैन बी इजिली एक्सप्लेन विद द लाइट ऑफ डीएनए। द टू स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंटरिटी इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग, अगर उनको हीटिंग से अलग कर दिया जाए, फिर भी जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, नॉर्मल स्टेट में आएगा, वो डीएनए दोबारा से क्या हो जाएंगे, दोबारा से कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेंगे, दोबारा से डबल स्टैंडर्ड स्टेट में चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने यही चीज बोली थी। ओके, प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इन द डीएनए इंस्टेड ऑफ यूरासिल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द डीएनए। मिथाइल की प्रेजेंस क्या बता दिए बच्चे, यानी थाइमिन बना देती है उसको, यूरासिल क्या बना देता है, आरएनए को अनस्टेबल। बट जो मिथाइल की प्रेजेंस है किसके अंदर, थाइमिन के अंदर, दैट मीन्स 5 मिथाइल यूरासिल, वो क्या बना देता है बच्चे, वो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है किसको, डीएनए को। क्लियर है इतनी बात? Now, hydrogen bonding between the purines and pyrimidines and their stacking means the DNA more stable। DNA क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्ट्रांगली कंटेन किए होता है बच्चे। पावर ऑफ रिपेयरिंग क्या होती है, हाई होती है। म्यूटेशन क्या होती है बच्चे, स्लो होती है। इसलिए भी क्या होता है, डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द आरएनए, एज कम्पेयर टू द आरएनए, दैट इज मीन that is equidistant prove that DNA is more stable as compared to the RNA. Clear to all? Both RNA and DNA involved in genetic expression because RNA directly code for synthesis of proteins, hence can easily express the characters। दोनों का रोल है एक्सप्रेशन में, डीएनए का भी, और डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन। जो तीनों बेसिक प्रोसेस हैं देखिए,
डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोग्मा। फ्रांसिस क्रिक वॉज द साइंटिस्ट। पहले भी हमने ये बात डिस्कस की थी। फ्रांसिस क्रिक ने ये कंसेप्ट दिया था, सेंट्रल डोग्मा। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए डिपेंड करता है आरएनए के ऊपर, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आरएनए के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो किसके अंदर होती है? डीएनए के अंदर, क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी उसी की होती है। आरएनए क्या होता है? ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है? आरएनए रिस्पॉन्सिबल है, ये आरएनए है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। बेस्ड ऑन द विच एक्सपेरिमेंट डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ने जेनेटिक मटेरियल की तरह कैसे एक्ट किया, उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेरिमेंट था वो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट था। किस? हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट दिया था। विच बेस पेयर इज प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। थाइमिन के बजाय वहां पे क्या होता है बच्चे? यूरासिल प्रेजेंट होता है, राइट। और लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? लास्ट क्वेश्चन है डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बच्चे? आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, होप सो ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ आया होगा कि कैसे अरेंजमेंट होती है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं डीएनए की जो डिफर बनाती हैं, जो मोर स्टेबल बनाती हैं डीएनए को एज कम्पेयर टू द आरएनए। होप सो ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। विजिट अवर चैनल अगेन एंड अगेन and gain your knowledge. Please subscribe our channel. Thank you.